नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब शुरुआत की थी तो एशियन क्यूज़ काफ़ी मिले-जुले देखने को मिल रहे थे, तो उम्मीद ये थी कि एक दायरे में फंसते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब शुरुआत हुई तो 18,000 के लेवल के ऊपर निकल गया निफ्टी। हालांकि क्योंकि इस बार एक छोटा कारोबारी हफ्ता है, वायदा कारोबार की एक्सपायरी कल के सत्र में देखने को मिलेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक शुरू हो गई है। ब्याज दरों को लेकर जो फैसला आना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए। तो ऐसे में ट्रेडर्स ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करते हुए नजर आए। अंत में निफ्टी 17,888 के लेवल पर बंद हुआ है, 40 अंक गिरकर। सेंसेक्स में भी 109 अंकों की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी हालांकि खरीदारी इसको 174 अंक ऊपर ले आई और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्की खरीदारी के साथ कामकाज हुआ। 1% से ज्यादा की तेजी इन दोनों ही इंडाइसेस में देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइंस आज एनएससी में लगभग 61% ऐसे शेयर्स थे जहां पर तेजी के साथ कामकाज हो रहा था। 34% में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन निफ्टी 50 के शेयर्स देखें तो 20 शेयर्स, मात्र 20 शेयर्स चढ़ने वाले थे और गिरने वालों की संख्या ज्यादा थी। 30 शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। जो तेजी वाले इंडेक्स थे उसमें फिर से जो नाम नंबर 1 पे आया वो है रियलिटी इंडेक्स। पिछले कुछ दिनों में निवेशकों का जबरदस्त पैसा रियलिटी स्टॉक्स में बना है। आज भी 3% से ज्यादा इंडेक्स उछला। जो तेज हुआ उसमें था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, 9% से ज्यादा की तेजी। प्रेस्टीज एस्टेट्स में 6.5% का मूव। फीनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ और शोभा 5% चढ़े और ब्रिगेड में भी अच्छा मूव मिलता हुआ नजर आया। सरकारी बैंक्स, कल एसबीआई के नतीजे आने हैं, उसके बाद अगर आज का पैटर्न देखेंगे तो दोपहर बाद सरकारी बैंक्स में अच्छी खरीदारी हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद 1% से ज्यादा तेज हुआ। इसके अलावा जे&के बैंक 7%, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर 4 से 6% का मूव आया। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी 3% फिर से बढ़कर बंद हुआ। निजी क्षेत्र के जो बैंक्स थे आज इंटरेस्टिंग था। पिछले कुछ दिनों में जो 2 स्टॉक्स टूट रहे थे जैसे कि बंधन बैंक, आरबीएल, कल के सत्र में बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। आज बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। आरबीएल बैंक 11% चढ़ा, बंधन बैंक 7.5% का उछाल देखने को मिला। फेडरल बैंक में 4% और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी लगभग 3% से ज्यादा की कमाई हुई। एनबीएफसी शेयर्स एकदम से रडार पर आ गए और उसमें जो सबसे तेज चलने वाला स्टॉक साबित हो वो तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। जोरदार तेजी, 10% से ज्यादा का मूव। चोला फाइनेंस में भी 3.5% और एमएनएम फाइनेंस में भी 3%, यानी कि ऑटो जो फाइनेंसिंग कंपनी है वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। पिरामिड एंटरप्राइजेस में भी 3% से ज्यादा का मूव मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स आज खरीदारी थी, कल भी कुछ शेयर्स में खरीदारी थी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, आज भी मूव पॉजिटिव था। अंबर एंटरप्राइजेस में 8%, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 6%, ब्लू स्टार 4%। इसके अलावा डिक्सन और टाइटन जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर आज तेजी बनती हुई नजर आई। ऑटो एंसिलरी शेयर्स फोकस में, जिसमें एक शेयर आज जो सुबह से ही ट्रेडर्स के रडार पर आ गया वो था ट्यूब इन्वेस्टमेंट। एक तो वॉल्यूम जबरदस्त और ऊपर से मूव जबरदस्त। ट्यूब इन्वेस्टमेंट लगभग 17% की तेजी के साथ बंद हुआ। टीवीएस मोटर में 4% की तेजी बनी और मारुति सुजुकी सुबह ही एक्टिव हो गया था पहले घंटे में स्टॉक और 2% तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। जो नेगेटिव है उसमें आज जो सेक्टर सबसे ज्यादा टूटा वो था मेटल इंडेक्स। मेटल इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, जिसमें प्रबल था आज टाटा स्टील 3.5% लुढ़का। जिंदल स्टील में 2.5% का नेगेटिव मूव मिलता हुआ नजर आया। एनएमडीसी स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% से ज्यादा की गिरावट इन स्टॉक को झेलने को मिली। फार्मा और हेल्थ केयर में भी आज गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। एल्केम, टोरेंट फार्मा, कैडिला, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज 1% से 2.25% के आसपास टूटे। और आईटी इंडेक्स जहां पर कल तेजी थी आज मुनाफा वसूली की ट्रेडर्स ने। एचसीएल, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, कोफोर्ज, एल&टी इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स थे 0.5% से 1.5% का दबाव झेल रहे थे। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में दबाव था, जिसमें एचपीसीएल, जीएसपीएल, ऑयल इंडिया, रिलायंस, बीपीसीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 1% से 2.5% के नेगेटिव रिटर्न्स पड़ते हुए नजर आए। निफ्टी के गेनर्स की अगर लिस्ट देखें तो सबसे तेज चला आज मारुति, 2% से ज्यादा तेज। लेकिन शुरुआती जो 1 घंटे की तेजी थी उसमें थोड़ा बहुत ऊपरी स्तरों पे जो ट्रेडर्स थे वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे थे। एनटीपीसी, टाइटन, एसबीआई और एल&टी ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल थे निफ्टी की। जो गिरावट देखने को मिली उसमें टाटा स्टील प्रबल था 3.5% नीचे। ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और एचसीएल टेक में भी आज गिरावट के साथ कामकाज हुआ। एफिनो में एक स्टॉक टूटा, वो था पीआई इंडस्ट्रीज। शुरुआती सत्र में टूट गया था, 7-8% के आसपास आज टूटकर बंद हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इनस्विफ्ट लैब्स को खरीदने का जो एग्रीमेंट था उसको रद्द किया कंपनी ने, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स टर्नओवर के लिहाज से आज टाटा मोटर्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। कल टाटा मोटर्स जब बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी के नतीजे आए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एडीआर में लगभग 7% का उछाल देखने को मिला। 7% तेज था टाटा मोटर्स का एडीआर। लेकिन आज जैसे ही ये शेयर खुला 500 के लेवल के ऊपर, ट्रेडर्स ने कर ली मुनाफा वसूली और पूरा ही दिन हमने देखा टाटा मोटर्स को सरकते हुए लगातार निचला सरी देखने को मिला स्टॉक में। पर फिर भी
2500 करोड़ के आसपास का कारोबार देखने को मिला। टाटा पावर में 2000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार था। सन फार्मा, एसबीआई जैसे स्टॉक्स थे, यहाँ पर भी टॉप टर्नओवर के लिस्ट में दोनों स्टॉक्स आते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स, छोटे मझोले स्टॉक्स में तेजी ज़्यादा थी आज। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 15% का मूव था। आरबीएल बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इंडिया पोस्ट रियल एस्टेट में 9% से 11% की तेजी देखने को मिली। और लाओपाला नतीजों का इम्पैक्ट था 8.5% की तेजी, और वो भी वॉल्यूम के साथ। जोरदार वॉल्यूम लाओपाला में देखने को मिले। इसके अलावा कुछ और छोटे मझोले स्टॉक्स, एपी कैपिटल, नारायण हृदयालय, मैजडॉक, होम फर्स्ट, केपीआईटी टेक में 5.5% से 7% का मूव आज निचले स्तर। तो काउंटर स्पेसिफिक मार्केट थी आज, साफ तौर पे नजर आ रहा था। ऐसे में जो 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर जिन स्टॉक्स ने छुआ उनकी चर्चा करनी जरूरी है, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट तो है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, लाओपाला शामिल है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक चढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों में और 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है ये स्टॉक। टीसीआई एक्सप्रेस, कैनरा बैंक ने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छू लिया आज। जमुना ऑटो, फिनिक्स लिमिटेड, रेमंड, शॉपर स्टॉप और टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक हैं वो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे कामकाज कर रहे हैं। कल इंपॉर्टेंट ये है कि रिजल्ट्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, खासतौर से सरकारी बैंक्स जो तेजी में हैं। साफ तौर पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एसबीआई के नतीजों का। आइशर मोटर्स के नतीजे उनको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है। और वायदा कारोबार में जो अन्य नतीजे हैं उसमें एबीएफआरएल, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, बाटा, जीएसपीएल और फाइजर के नतीजे कल के सत्र में आते हुए नजर आएंगे।